सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं। ये संधि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पिछली दो संधियों के सापेक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर संधि में की अगर बात की जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो जिसमें वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि तीनों का बड़ा ही विशेष महत्व है। चूंकि ये पिछली दो संधियां मतलब दीर्घ और गुण के सापेक्ष थोड़ी सी जटिल है, और जटिल क्या है, सरल ही है, समझने का फर्क है। अपेक्षाकृत ये दोनों जो पिछली दो संधियां हमने पढ़ी हैं, चाहे वो दीर्घ स्वर संधि हुई हो चाहे गुण स्वर संधि हुई हो, ये दोनों संधियां अपेक्षाकृत सरल ज़्यादा हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझने का फेर है, और इसमें और यण संधि में बाकी कुछ कठिन नहीं है, थोड़ी सी एकाग्रता की आवश्यकता है। सो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता रहा था कि आने वाली जो तीन संधियां हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास शुरू करने से पहले निवेदन ये है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कंटेंट कैसा मिल रहा है इसके बारे में टिप्पणी ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दोनों एक साथ प्राप्त हो सकेगा। मैं वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहा हूं। देखिए, नाम ही है वृद्धि, अर्थात यहां जो कुछ भी मिलेगा वो बढ़ करके मिलेगा। कैसे? नियम ये कहता है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में, अर्थात ए या ए के स्थान में अ हो जाता है। फिर से नियम समझने की जरूरत है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। उसी तरह से अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से यहां समझने का प्रयास करते हैं कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? औ। थोड़ा सा इसको और मैं सरल करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं समीकरण के रूप में। देखिए, मैंने कहा कि अ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए। अब अ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए, बात वही लिखी है, मैंने उसे थोड़ा सा और सरल कर दिया है। मैंने लिखा कि अ के बाद ए आ गया या आ के बाद ए आ गया। सॉरी, अ के बाद ए आ गया या आ के बाद ए आ गया। अब अ के बाद ए आ गया या आ के बाद ए आ गया, तो इन चारों के स्थान में जो परिवर्तन होगा वो ए के रूप में ही होगा। जो भी परिवर्तन होगा वो ए का जो वृद्धितर रूप होता है, जो स्वरूप बदलेगा, वो ए के रूप में ही परिवर्तन होगा। उसी तरह से हम अ को भी देखते हैं कि अ के बाद ओ आए या आ के बाद ओ आए। अ के बाद ओ आ जाए, अ के बाद ओ आ जाए या आ के बाद ओ आ जाए। अब क्या बच रहा है? अ के बाद औ आ जाए या आ के बाद औ आ जाए। परिवर्तन जो है वो औ के रूप में ही होगा। जो भी परिवर्तन हम देखेंगे वो परिवर्तन औ के रूप में ही हम यहां देखेंगे। उदाहरण से इसे और कायदे से समझने का प्रयास करते हैं।
1 धन 1 विच्छेद आपसे देता है और इसकी संधि पूछता है। मैंने बताया था पिछली संधियों के दौरान, व्यंजन और स्वर पढ़ाने के दौरान भी, कि कोई भी व्यंजन बगैर स्वर के सहयोग के नहीं बोला जाता। कोई भी व्यंजन जो है वो बगैर स्वर के सहयोग के नहीं बोला जाता। तो यहाँ पे व्यंजन जो हमें मिला है वो क के रूप में मिला है। अब इस क में अ की ध्वनि छिपी हुई है। ठीक, हमने क से क्या किया, अ को निकाल लिया। अब इसमें क्या किया, वृद्धि का नियम लगाया। नियम क्या है कि यदि अ के बाद ए आ जाए तो स्वरूप परिवर्तन होकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। उतारते हैं पूरे पद को। क के नीचे हलंत उतारेंगे, क के नीचे हलंत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क से हमने अ निकाल लिया है। अब यहां अ और ए मिलकर के ए हो गया है, सो ए को उतार लेंगे। अब यहां से किसे उतारेंगे, एक को या क को? यहां उतारेंगे सिर्फ और सिर्फ क को, ए को नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ए को हमने यहां पर दे दिया है और वो ए कहां चला आया, अय में। अब इस ए की मात्रा क के ऊपर लग जाएगी। शब्द क्या बनेगा, एक एक। क्लियर है? अगला उदाहरण समझते हैं, महाधन ऐश्वर्य। इसे उदाहरण को आप लोग उतारते भी जाइएगा कॉपी में पढ़ने के दौरान। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब फिर आते हैं नियम पे। यहां ह पे कौन सी मात्रा लगी है, यहां पे ह पे आ की मात्रा लगी हुई है। ह में से हम स्वर को, ह व्यंजन है तो इस व्यंजन से हम किस स्वर को निकाल लेंगे, आ को। ह में फिर हलंत लग जाएगा। क्लियर? अब हम ऐश्वर्य से किसे उतार लेंगे, है को उतार लेंगे। हमारा नियम क्या कह रहा था कि आ के बाद अगर ए आएगा तो स्वरूप परिवर्तित हो करके अय हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ह में हलंत लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इस ह से आ को निकाल दिया है। इसमें आ की मात्रा लगी थी तो कोई भी व्यंजन या तो उसमें अ स्वर छिपा रहेगा या तो किसी न किसी स्वर की मात्रा लगी ही रहेगी। तो यहाँ पे स्वर क्या था, आ की मात्रा। हमने आ की मात्रा यहां निकाल दिया, इसलिए हम यहां पे जब ह उतारेंगे तो इसमें हलंत लगा रहेगा। यहां ह और ए दोनों मिल करके क्या हो गए हैं, अय। तो यहां पे अय को उतार लेंगे। अब स्वर्य, ऐश्वर्य में से स्वर्य ही केवल उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ए को आ में मिला करके हमने क्या बना दिया है, अय। अब
इस ए की मात्रा ह पे लग जाएगी। शब्द क्या हो जाएगा? महे। स्वर को वैसे ही उतार लेंगे, शब्द बना महेश्वर्य। क्लियर है? अगला उदाहरण, परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी। फिर म में अ छिपा हुआ है, तो म में से हम क्या करेंगे? अ को निकाल देंगे। ओजस्वी से क्या ले लेंगे? ओ ले लेंगे। अ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा? अ और ओ मिलकर के हो जाएगा ओ। नियम यही कह रहा था कि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे। पूरे के पूरे पद को उतारते हैं। शब्द बना परम ओजस्वी। औ की मात्रा लगी म पर, शब्द बना परमो। यहां से जस्वी को सीधे सीधे उतार लेंगे, परमोजस्वी। उदाहरण उतारते जाइएगा आप लोग। अगला उदाहरण है, और ये कई बार पूछा हुआ उदाहरण है, देवधन औदार्य। उदाहरण है देवधन औदार्य। ये समीकरण भी उतार लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से संधि आसानी से समझ में भी आती है। देव धन औदार्य, ये हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। देव धन औदार्य। देव मैंने बताया था कि व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहेगी या तो कोई न कोई मात्रा स्वर की लगी रहेगी। तो व में अ छिपा हुआ है और यहां पर अ मिल गया। अ और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? औ। पूरे के पूरे पद को उतारते हैं। देव औ धन दार्य। मन में अगर ये संशय हो कि सिर्फ दार्य को ही क्यों उतारा, तो हम बता दें पुनः आपसे कि ये औ जो है यहाँ पर आ गया है, और ये दूसरे पद का औ और पहले पद का अ और औ मिलकर के यहाँ पर औ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दार्य उतारेंगे, क्योंकि औ को हमने पहले ही यहाँ पर भेज दिया है। अब इस व में औ की मात्रा लग जाएगी। इस व में औ की मात्रा लग जाएगी। शब्द बनेगा देवो, और इसको सीधे सीधे उतार लेंगे दार्य। देवो दार्य। एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। महाधन ओज। महाधन ओज। महाधन ओज जो है वो मिल करके महौज हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण जो है उसे देखते हैं, महाधन औषधि। यहां पर
आ की मात्रा लगी हुई है। आ की मात्रा उतार लिया, ओ उतार लिया, आ और ओ। नियम क्या कह रहा है? आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ। नियम ये था कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद जब ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। तो यहाँ आ के बाद ओ आया है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। यहाँ पे फिर हम सधि उतारेंगे। ओ क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि ओ को हम पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं। ओ की मात्रा लगी, हो गया महो सधि। इसी के साथ वृद्धि स्वर संधि समाप्त हुई। हम अगली संधि यण स्वर संधि पढ़ेंगे। साथ ही ये निवेदन है आपसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर सामग्री प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।